गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग चैप्टर नंबर 8 अपना स्टार्ट कर रहे हैं, लागत की अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कॉस्ट होती क्या है। कॉस्ट का मतलब उस गुड्स को बनाने के लिए या सेल्स करने के लिए जो भी उस पर कुछ खर्चा लगता है उसे एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं वो हमारी क्या है, लागत है। ठीक है, अपनी कॉस्ट कहलाती है। यहाँ पर हमें कॉस्ट की अलग अलग डेफिनेशन, टाइम के अकॉर्डिंग कौन कौन सी कॉस्ट को हम लोग पढ़ने वाले, मतलब कि टाइम के अकॉर्डिंग का मतलब है अल्पकाल में और दीर्घकाल में। ठीक है, छोटा इजी चैप्टर अपना, कि एक फर्म को उत्पादन करने के लिए अनेक उत्पादन साधनों को आगतों के रूप में काम करना पड़ता है। हमें पढ़ के आए थे पिछले चैप्टर में, प्रोडक्शन फैक्टर फंक्शन जो हमने पढ़ा था, उत्पादन फलन जो हमने पढ़ा था, वहां क्या था कि आपको आउटपुट करने के लिए कुछ न कुछ इनपुट लगाने पड़ते हैं। इनपुट आपको चाहिए, इनपुट और आउटपुट के बीच जो मात्रात्मक संबंध है वो उत्पादन फलन कहलाता है। जैसे कौन कौन से इनपुट चाहिए, भूमि, श्रम, पूंजी, प्रबंध, कच्चा माल। ठीक है, ये वेतन तो एक खर्चा है कि जो हम लोग एम्प्लॉय वगैरह को देते हैं। कोई भी विवेकशील उत्पादन करता वस्तु का उत्पादन तब तक बढ़ाना चाहता है जब तक कि वस्तु की सीमांत लागत उस वस्तु की कीमत के बराबर नहीं हो जाएगी। ये तब तक अपना मतलब वो प्रोडक्शन बढ़ाता चला जाएगा। प्रत्येक फर्म अपने लाभों को अधिकतम करने और लागतों को न्यूनतम करने का प्रयास करती है। हर फर्म का यही ऑब्जेक्ट होता है, ये कि वो अपने प्रॉफिट को तो क्या करे, मैक्सिमम करें, और कॉस्ट को है वो न्यूनतम करें, मिनिमाइज करें। यहाँ पर हमें ये लागतें पढ़नी है कि कोई भी फर्म अपने उत्पादनों को या निर्गतों को तैयार करते समय प्रयुक्त आगतों पर जो कुछ भी व्यय करती है ना, उससे हम अर्थशास्त्र में लागत बोलते हैं। ठीक है, यानी इनपुट पर जो की खर्चा किया गया है वो आपका कॉस्ट कहलाती है। अर्थशास्त्र में हम उसको लागत बोलते हैं। आपको ये 3 प्रकार की लागतें पढ़नी है, सामाजिक लागतें, मौद्रिक लागतें और अवसर लागतें। और लेखे के आधार पर लागतों को 2 भागों में बांट रखा है, व्यक्त लागतें और अपना अव्यक्त लागतें। सबसे पहले पढ़ते हैं सामाजिक लागतें। सामाजिक लागतें है क्या, सुनना भी ध्यान से। सामाजिक लागतों की गणना करना एक मुश्किल काम है। सामाजिक लागतें का मतलब है कि आप अपनी फैक्ट्री से जो कुछ मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, प्रोडक्शन कर रहे हो, उसके आसपास के लोगों को जो भी नुकसान उठा रहा है या जो भी स्वास्थ्य संबंधी उनको जो परेशानियां या हानियां हो रही है, उसे हम क्या बोलते हैं, सामाजिक लागतें बोलते हैं। कि वे सभी त्याग और कष्ट शामिल है जिन्हें आज उत्पादन के दौरान समाज परोक्ष रूप से वहन करता है, जैसे पॉल्यूशन वगैरह, धुआं, प्रदूषण, धूल, धुएं, शोरगुल इत्यादि से स्वास्थ्य हानि होती है। तो इस प्रकार उद्यम जो विकास परियोजना के कारण जो असुविधा आम जनता को वहन करनी पड़ती है वे भी इसमें शामिल है। इस प्रकार सभी सामाजिक लागतों के रूप में होता है और इनका ठीक ठीक अनुमान लगाना कठिन काम होता है। यानी समाज के लिए कुछ करना जो कहीं ना कहीं जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बनती है कि आपके प्रोडक्शन करने से कहीं ना कहीं उनको परोक्ष रूप से कुछ ना कुछ नुकसान हो रहा है उनको हेल्थ को लेकर, तो उस पर कुछ ना कुछ ये एक तरीके से सर्विस वगैरह कुछ जो उनको मतलब कि आप सोसाइटी को कुछ प्रोवाइड करवाना है, उनको कुछ जो भी खर्चा वगैरह लगता है सोसाइटी, वो सोशल कॉस्ट के अंतर्गत आएगा। सेकंड है अवसर लागत। अवसर लागत का है वैकल्पिक आय। वैकल्पिक आय का मतलब है किसी भी उत्पादन के साधन को अपने यहाँ पर बनाए रखने के लिए अगर समान कार्य के लिए उसे अन्यंत्र वैकल्पिक आय का मतलब उससे कुछ, जैसे अपने यहाँ पर कुछ लेबर है उसे हम 400 रुपए दे रहे हैं और वहीं की दूसरी जगह है उसको अगर वहां पर 500 मिल रहा है सेम वर्क की, तो अपने यहाँ पर उसको बनाए रखने के लिए 100 रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। वो हमारी क्या होगी, अवसर लागत होगी। तो अवसर लागत का मतलब है एक अगले उस उत्पादन साधन के अगले की वैकल्पिक आय, जो कहीं ना कहीं आपको वो डिफरेंस अमाउंट है वो आपको देना पड़ेगा। तो यह प्राय दुर्लभ संसाधनों पर अधिक लागू होती है। कि हम जानते हैं कि उत्पादन के एक साधन एक से अधिक वैकल्पिक उपयोगों में लाया जा सकता है। कि जो भी उत्पादन का साधन है बहुत सारे उसके वैकल्पिक उपयोग होते हैं। किसी भी साधन को उसके वर्तमान उपयोग में बनाए रखने के लिए उसको वो न्यूनतम धनराशि खर्च करनी ही पड़ेगी, तभी वो आपके वहां पर बना रहेगा। तो जितनी वह अन्य सर्वश्रेष्ठ वैकल्पिक उपयोगों से अर्जित कर सकता है वो ये 400 रुपये मजदूरी है, नंतर उसी काम के लिए 500 मिल रहे हैं, तो 100 रुपये आपकी क्या कहलाती है, 100 रुपये आपकी जो अवसर लागत कहलाएगी। यानी वर्तमान आय और वैकल्पिक आय का जो डिफरेंस होता है वो आपकी अवसर लागत होती है। अभी हमने पढ़ा था कि लागत क्या है। सबसे पहले पढ़ा लागत क्या है। लागत को अगर डायरेक्टली कहें कि आपको आउटपुट करने के लिए इनपुट पर कुछ जो आपके खर्चे लगते हैं या जो भी, ये बात केवल इनपुट की नहीं, क्योंकि सामाजिक लागतें जो सारा कुछ आएगा तो आपकी लागतें कॉस्ट कहलाती है। हमने 2 लागतें पढ़ी, सामाजिक लागतें और दूसरी अवसर लागत। सामाजिक लागत है कि वे सभी त्याग और कष्ट जो आप प्रोडक्शन के समय उस समाज को हो रहा है वो अपनी सामाजिक लागतें कहलाती है। अवसर लागत में बता रखा है कि एक वैकल्पिक आय का स्रोत या फिर बोल सकते हैं एक साधन को वर्तमान उपयोग में बनाए रखने के लिए, कि किसी भी उत्पादन के साधन को उसके वर्तमान उपयोग में बनाए रखने के लिए एक न्यूनतम प्रतिफल के रूप में हमें अवश्य चुकाना पड़ेगा, और वो न्यूनतम प्रतिफल आपको चुकाना पड़ेगा, वो आपकी अवसर लागत कहलाती है। मौद्रिक लागत। मौद्रिक लागत बता रखा है उत्पादन या निर्गत का तैयार करने में
जो कुछ भी नगद के रूप में व्यय करते हैं, यानी आप जो उत्पादन के साधनों पर जो नगद के रूप में व्यय करते हो, वो व्यय, वो खर्चा आपकी है मौद्रिक लागत कहलाती है। जैसे भूमि पर लगान, पूंजी पर ब्याज, श्रम को मजदूरी, प्रबंध को वेतन देना, उद्यमी को लाभ होना, तो ये जो भी खर्चा लग रहा है ना, ये आपकी क्या होगी, मौद्रिक लागतें होती है। उसके बाद लेखांकन के आधार पर लागतों को दो भागों में बांट रखा, व्यक्त लागतें या और अव्यक्त लागतें। ठीक है, व्यक्त लागतें वे लागतें हैं जिनको आप अपने हिसाब किताब की पुस्तकों में, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हो, और अव्यक्त या अस्पष्ट लागतें जो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होती, जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। जैसे वे लागतें होती है जो एक फर्म को लेखे या हिसाब किताब में शामिल की जाती है, जैसे कच्चे माल पर व्यय, ब्याज की अदायगी, मजदूरी, ये सारे के सारे क्या है, व्यापार से रिलेटेड है, तो इनको व्यापार की बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं, तो ये अपनी व्यक्त या स्पष्ट लागतें कहलाती है। अस्पष्ट लागतें या अव्यक्त लागतें ऐसी लागतें या वे लागतें होती है जो हिसाब किताब में शामिल नहीं होती। जैसे उद्यमी स्वयं जो है, जो जिसका बिजनेस है, वो स्वयं भी अपना श्रम लगाता है, हार्डवर्क करता है, या स्वयं की पूंजी है, फर्नीचर है, स्वयं की कोई गाड़ी लगा दी, तो वो अपनी क्या है, उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते। पर्सनली अगर कुछ लगाता है तो वो उसकी क्या होगी, अस्पष्ट लागतें होगी। तो ये अभी तक हमने इतना ही पढ़ा था कि उत्पादन करने के लिए आपको लागतें तो उठानी ही पड़ेगी। आप कब तक उत्पादन करोगे, एक ऑब्जेक्ट क्या होता है उत्पादनकर्ता का, लागत को मिनिमम करना और प्रॉफिट को मैक्सिमम करना। कब तक वो कीमत में वो बताना चाहता है कि वो वस्तु की सीमांत लागत वस्तु की कीमत के बराबर नहीं होता जब तक वो प्रोडक्शन बढ़ाता जाएगा। 3 तरह की लागतें हमने पढ़ी है, अवसर लागत, मौद्रिक लागत और एक अपना सामाजिक लागत। सामाजिक लागत का मूल्यांकन करना एक कठिन काम है कि वे सभी त्याग और कष्ट जो एक समाज परोक्ष रूप से उत्पादन के दौरान उठाता है, वो अपनी सामाजिक लागतें कहलाती है। सामाजिक लागतें में सोसाइटी को होने वाला नुकसान और इसको वैल्यूएशन करना, सोसाइटी के लिए कुछ वर्क करना, कुछ कैंप वगैरह लगाना, या उनको हेल्थ को लेकर कुछ मेडिकल कैंप लगाना, तो वो कुछ ऐसे खर्चे कुछ करना, वो सामाजिक लागतों के अंतर्गत आते हैं। अवसर लागत कि किसी भी साधन को, उत्पादन के साधन को अपने वर्तमान कार्य क्षेत्र में बनाए रखने के लिए जो एक अतिरिक्त आय, जो न्यूनतम धनराशि आपको उसको पेड करनी पड़ेगी, जो डिफरेंस अमाउंट होगा, वो आपकी वैकल्पिक अवसर लागत कहलाती है। मौद्रिक लागत उत्पादन के साधनों पर खर्च होने वाली धनराशि मौद्रिक लागतें कहलाती है। लेखी के आधार पर दो, व्यक्त और अव्यक्त। व्यक्त लागतें वे लागतें जो अपने हिसाब किताब की पुस्तकों में रिकॉर्ड होती है, और अव्यक्त लागतें वे जो हिसाब किताब की पुस्तकों में रिकॉर्ड नहीं होती है। फिर समयावधि, अल्पकालीन और दीर्घकालीन। अल्पकाल में कौन कौन सी लागतें हमको पढ़ना, वो देखो कि अल्पकाल और दीर्घकाल 2 समयावधि है, जिसमें हमें कौन कौन सी कॉस्ट उठानी पड़ेगी उनकी बात कर रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्थिर लागत, कुल स्थिर लागत। तो ध्यान से सुनिएगा, स्थिर लागत की डेफिनेशन दें कि स्थिर लागत वह लागत है जो आपके उत्पादन पर निर्भर नहीं करती है, उत्पादन की मात्रा पर निर्भर नहीं करती है। आप उत्पादन भले ही करो ना करो, आपकी जो लागत है वो स्थिर रहने वाली है। या उत्पादन करते हैं उसमें भी कुछ लागत ऐसी है जो स्थिर रहने वाली है, उसे हम बोलते हैं स्थिर लागत। कि अल्पकाल में कुछ उत्पत्ति साधनों की पूर्ति स्थिर रहने से उन पर किए जाने वाला व्यय भी क्या होता है, स्थिर बना रहता है। यानी ऐसी लागतें जो उत्पादन करो या ना करो, वो लागतें आपकी फिक्स्ड है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, उसे कुल स्थिर लागत। जैसे भवन का किराया, सड़क, संयंत्र, प्रबंधक जो है मैनेजमेंट, या जो स्थायी कर्मचारी उनका वेतन, इंश्योरेंस प्रीमियम, तो ये सारे क्या है, अपने स्थिर लागतें हैं, स्थायी खर्चा। कुल परिवर्ती लागतें या परिवर्तनशील लागतें। परिवर्तनशील लागतें वे लागतें होती है जो आपके उत्पादन पर निर्भर करती है। उत्पादन होगा तो लगेगी, उत्पादन नहीं होगा तो नहीं लगेगी। ठीक है, और जैसे जैसे बढ़ाओगे आपकी लागत जो है वो बढ़ती चली जाती है, उसके अकॉर्डिंग चेंज जाता है, प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग, यानी उत्पादन के अकॉर्डिंग। कि अल्पकाल में कुछ उत्पत्ति साधनों की पूर्ति परिवर्तनशील होती है, और तथा जिन्हें किया जाने वाला कुल व कुल परिवर्तन लागतें कहा जाता है। जैसे बता रखा, कच्चा माल जितना उत्पादन करोगे उतना खरीदना ही पड़ेगा, कंजम्पशन बिजली जितनी खर्च करोगे उतना लेना ही पड़ेगा, तो ये जो अपनी परिवर्तनशील लागत कहलाती है। बिजली को यहाँ पर हम लोग सेमी वेरिएबल बोल सकते हैं एक तरीके से। सेमी वेरिएबल का मतलब हो गया कुछ हिस्सा स्थिर और कुछ हिस्सा परिवर्तनशील। जैसे बिजली का बिल आता था, हम उसमें देखते हैं कुछ फिक्स चार्ज आता है और कुछ आपके कंजम्पशन पे, आपके यूनिट्स पे डिपेंड करता है, तो वो कहीं ना कहीं क्या आ गया, आपका परिवर्तनशील हो चुका है। तो ये इस दोनों हो सकते हैं। तो कुल लागत क्या है, तो कुल लागत में स्थिर और परिवर्तनशील लागतों का योग है, वो अपनी कुल लागत कहलाती है। ठीक है, अब जैसे बता रखा है कि इसमें आपको